जंग और इश्क की बात हो और नेपोलियन बोनापार्ट का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हमने अपनी रमी स्टूडियो में दावत दी है नेपोलियन बोनापार्ट और आर्थर वेल्सली को। वेलकम टू मस्तिया। हेल हेल हिटलर। हेलो। हिटलर नहीं है? ये हिटलर नहीं, तुम एक जाहिल और बुज़दिल इंसान हो। बैरल, बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आर्थर वुल्जे और मैंने इसको ऐसे कूटा जैसे चिलगोजे को कूटते हैं। अच्छा मेरा पुत्र एक तो ढो नहीं लानी क्योंकि मेरी वर्दी टाइट है, मेरी तौन मुड़नी नहीं तेरे साथ। बहुत मेहरबानी जी वीना जी, तुसी अपने प्रोग्राम में मैंने बुलाया। तारीख में आपका इतना बड़ा पार्ट है और बुलाते आपको बोनापार्ट थे। अनफेयर ना? वीना जी दोवें कैप्टन ने, दोनों कमांडर्स थे। अच्छा मैं कदों दा समझ रहा सा कि तुसी पंजाब बैंड वाले कारीगरां दी सुलह करा रहे। तुम अगर मेरे दौर में होते तो तुम्हें मैं दीवार के साथ खड़ा करके फायर करता। और तेरा फैर वध तो वध ना मेरे अड्डी तक आना सी जिड्डा तेरा कद। बिल्कुल तू सही पछाणिया है, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ हैं ठीक है। हाँ जी, इन्हों ने साडा वैर ਚੱਲਿਆ है। असल ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, लेकिन ऐसी सुरीली कलांट वजाਉਂਦਾ मैं हैं और मैं दस नहीं सकता। अपने बाजे की बात करते हो, ये भूल गए कि मैं गाता कैसा हूँ। रोवाते लवाते राना मेरे सजन किथे जावा। ये जंगें आपने इसी टैलेंट की बदौलत जीती। जंगा ने इंज लड़ियां ने, इंज मंग भी लेंदा सी, लड़ भी लेंदा सी। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ मेरा नाम पूरी दुनिया ਤੇ किन्ना होया। हाँ, लेकिन यूरोप को तो आपने तबाह बर्बाद कर दिया ना। दुश्मनी क्या थी आपसे? की बर्बादी की थी जी यूरोप दी? क्या बर्बादी नहीं की, आपका मुकाबला करने के लिए कोलेशन बनानी पड़ी। नाकाबिले शिकस्त हो गए थे आप। कित्थों तक जाके मैं लड़िया? हाँ, रूस तक मैं लड़िया। रूस में पड़ गई सर्दी और आप ठंडे हो गए। ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨਥੀ। मैं पीछे नहीं सी हटना। मगर जनवरी फैब्रिक का कसूर था। हाँ, ठंड बड़ी सी, मेरे जिन्ने भी फौजी सन सारे दे होंठ सुक गए। अंदर उस बार लड़ाई की लड़नी सी ना, उन्होंने को फूक मारे जान। ठीक है, उन्होंने कहा नेपोलियन खान साहब वापस चलो। नेपोलियन खान साहब ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੈਮੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। उस बार मैं फौज ने पुत्र खा लिया तो नेपोलियन जानता नहीं। ਵਾਹ, फिर फिर ਅਸੀਂ रूस के बार्डर ਤੇ खलो के बाद दुआवां दित्तियां। ਬੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਪੱਕੇ ਆ। सुभान अल्लाह, मैनू लगता है अपने जी बैठे ने। अच्छा, ये पहली जंग आप हमेशा हार जाते थे। That was my strategy। ओह, शायद आपको पता नहीं कि जंगों में स्ट्रेटेजी ही जीतती है। तो क्या इसके बाद- स्ट्रेटजी थी? इन्होंने मेरी फौज ਨੂੰ पक्का करता। ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫਾਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ। और सब तो वड्डी बदतमीजी की थी कि पिछू पैप ना पानी छड़ता। भाई ये जाप दी मेरी फौज ते छिट्टां पईयां ने। उथों मेरे फौजी ने कहा नेपोलियन खान साहब हाँ। नथी करो, निकलो वापस। एक दफा मैंने खंदक खुदवाई, खड्डा, क्योंकि मैंने करना था इससे फड्डा। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਨਾ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ काश तुम मेरे दौर में होते, मैं तुम्हें दीवार के साथ खड़ा करके चपेड़े मारता। अपना बुलजे ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੁਕਾ ਲਓ क्योंकि मेरी शर्ट ਤੇ बटन टुट ना लगे। तो अपने साइज की पहननी थी ना। छोटे भरा दी पानी पई शो च आना सी ना इन्हां दे मस्तियां च। यही इनकी बैड स्ट्रेटजी, पुअर स्ट्रेटजी, जिसकी वजह से इसने मेरे हाथों बहुत शिकस्त खाई। इनकी स्ट्रैटेजी की तो दाद देनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सचमुच ऐसा हुआ था कि इन्होंने नेपोलियन का मुकाबला करने के लिए खंदकें खोद दी थी और उसके बाद उनको घास से और मिट्टी से कवर अप कर दिया था। तो जब नेपोलियन की फौजें आई तो वो सारे के सारे घोड़े उन खंदकों में गिर के जख्मी हो गए। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲਾੜੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵਿੱਚ। ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ ਗਾਨੇ ਵਾਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? लाड़ा क्या कर रहा था आपकी जंग में? ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੇਰਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਚੀਟਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਅਰੂਜ ਚ ਆਈ ਨਾ, ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਖ ਖੋਲਤੀ। ਗੋਲੇ ਕਿੱਥੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਛਾਪਰ ਫੜ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੜ ਲਈ। मुझे पता चल गया था कि तुम लोग भूखे हो, इसलिए मैंने अपनी बिरयानी की देग में जायफल जावित्री ज्यादा बनवाई। पुलिस ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਾਈ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ। ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਵੀ ਥਾ ਕਿਆ ਫਿਰ ਬਿਰਾ ਯਕੀਨ ਜਾਨ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਤੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਨਿਕਲੇ। लड़ ली जंग इन्होंने। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਤਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰੇ। मेरी फौज ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। इसके बाद मैंने क्या रखवाया था जानना नहीं चाहोगी?
इसी तरह की कोई और हरकत भी की होगी और क्या मैंने क्या होगा? मीठे चावल बनवाए जिन पे इनकी मौत हो जाती है। वेपन्स तो देखो जंग के, मिठे जर्दा। चौल। ਜ਼ਰਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਜ਼ਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਫੀ ਤੂੰ ਭਰਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਕੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਾਦੇ ਬਣਾ ਲੈ ਉੱਤੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਪਾਤੇ फिर तो बड़ा मजा आया होगा। ਭਾਈ ਸੋਹਣੀਆ ਭੈਣ ਲੱਗਣੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਕੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਾਦੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਪਾਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਦਾਮ ਸੁੱਟਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਸੁੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਮਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ एक और जुल्म। ਥੱਲੇ ਮੁਰੱਬਾ मिर्जा तू मेरा कुछ भी नहीं लगता यकीन जानो सारी फौज मेरी रुस के बह गई क्यों? ये एटम के इन्नी लेट क्यों ले आए ने पहले क्यों नहीं? मेरी फौज सारी मेरी फौज ਨੂੰ ਮਨਾਨ ਥੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਨ आप लोग मेरे स्टूडियो में ना आते तो मुझे कभी पता ना चलता कि वॉर्स इन वेपन से लड़ी गई हैं। लड़की मैं नोट कर रहा हूँ कि मेरी एक और जंग तो तुम भूल ही चुकी हो। याद है बिल्कुल, टीपू सुल्तान की। यस, यू आर वेरी शार्प। उसमें भी आपकी बड़ी स्ट्रेटजीज थी, रातों को हमले किया करते थे, लेकिन उसमें तो आपकी बड़ी पिटाई हुई थी, गोली भी लगी थी। Am I allowed to explain? प्लीज डू। मैंने सोचा कि टीपू सुल्तान के सिपाहियों को रात में पकड़ा जाए। हाँ। वो जब सो गए, हाँ। जब वो सोए, मेरे सिपाही दबे पाँव उनके पास गए, सिपाही के ऊपर आ गए। मेरे सिपाही का मुंह यूं था, उसके सिपाही का मुंह यूं था। मेरे सिपाही ने जैसे ही खंजर मारना चाहा, उनके सिपाहियों की आंखें बंद थी यूं। मेरा सिपाही जैसे खंजर करीब लेकर गया, ਉਹ ਕੂੜ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਗਿਰਬਾਨ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਿਆ बहरहाल उनकी आंखें बंद थी। मेरे सिपाही ने जैसे करीब खंजर किया, ਪੁੱਤਰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘਟੇਗਾ ਅਗਰ ਤੇ ਵਧਾਣੀ ਜਿੱਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਸ ਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ यहाँ जंग हो रही है, तुम्हें लास्ट लाफ की पड़ी है। टीपू सुल्तान के सिपाही ने एकदम आंख खोली। मेरे सिपाही घबराए और कहा कि ओ लगता है हम गलत दुश्मन को मारने आ गए। टीपू सुल्तान ने सिपाही ने कहा नहीं नहीं तुम ठीक जगह पे आए ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀਨਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਫਤਹ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬਈ ਨੱਕੇ ਤੇ ਸੀ ਇਹ ਗੰਨਾ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਧਰੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਏ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨੁੱਕੇ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਗਿਆ ਕਿਧਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਰਬੀਨਾ ਜੀ ਹਲੀਮ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਬੀਨਾ ਜੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਹਲੀਮ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ड्रूलिंग। उसके बाद क्या हुआ? ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ 18 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਨਪੋਲੀਅਨ ਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਨ ਬਾਬੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸ਼ਕੰਜ ਵੀ ਪੀ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲੇ अच्छे मौसम के इतने दीवाने, अच्छे खाने के इतने दीवाने, लेकिन तारीख में आपके बारे में मैंने पढ़ा है कि आप सब कुछ खाते थे सिवाय तरस के। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਨਾ ਜੀ ਦਾਵਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ खाना खाना चाहिए। मैं ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ जोसेफीन। ਮੇਰੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਈ हाय। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਸਵੀਨ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਦਕ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ सादिक। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਤੂੰ ਭਰਾ ਲੱਗਣਾ